धर्म, अध्यात्म, सेवा और समर्पण का मूर्तिमंत स्वरूप यानी परम विदुषी साध्वी पूज्य गीता दीदी। मानो किसी दिव्य लक्ष्य के लिए ही गीता दीदी का जन्म हुआ है। श्री सद्गुरु त्रिलोकनाथ जी ने इस दिव्य रत्न को केवल 7 वर्ष की आयु में ही पहचान लिया था। श्री सद्गुरु की कृपा एवं ज्ञान से पूज्य दीदी ने केवल 11 वर्ष की आयु से ही व्यासपीठ जैसे गरिमामय स्थान को शुभान्वित किया। ऐतिहासिक क्षण का निर्माण तो तब होता है जब अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैवल ज्ञान पीठाधीश्वर परम पूज्य आचार्य श्री अविचलदास जी महाराज एवं भारत के गणमान्य व पूजनीय संतों के द्वारा लंदन की भूमि पर 1 अक्टूबर 2014 के दिन पूज्य दीदी को परम विदुषी के नामाभिधान से विभूषित किया जाता है। यह वही पूज्य गीता दीदी है जिन्होंने 16 वर्ष की आयु में केवल इसलिए अन्न त्याग का कठोर संकल्प ले लिया था कि उनसे एक भूखे व्यक्ति की पीड़ा देखी न गई, और 25 वर्षों तक पूज्य दीदी केवल फलाहार करती रही। राम कथा, भागवत कथा, देवी भागवत कथा और शिव कथा के माध्यम से पूज्य दीदी ने देश विदेश में जाकर धर्म, संस्कृति, सेवा, समर्पण और सत्य का संदेश जन जन तक पहुंचाया है। पूज्य दीदी के श्रीमुख से अभी तक 375 से भी अधिक कथाएं संपन्न हो चुकी है। गुजरात में गांधीनगर के पास बालवा गांव में पूज्य दीदी द्वारा स्थापित श्री गिरनारी आश्रम में अनाथाश्रम, अन्न क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाएं दी जा रही है। पूज्य दीदी के मार्गदर्शन से ऐसे अनेक सेवा कार्य हो रहे हैं। सभी जानते हैं कि दिन दुखी परिवारों की महिलाओं को सगर्भावस्था के दौरान कुपोषण के कारण कभी कभी जीवन मरण का भी संकट रहता है। पूज्य दीदी ने उन महिलाओं को समुचित एवं पौष्टिक आहार मुहैया कराने का बीड़ा भी उठाया है। पूज्य दीदी एक खास अभियान भी चलाती है जिसमें HIV पॉजिटिव पाए गए दर्दियों एवं उनके परिवारजनों के सम्मेलन कर उनको दर्दियों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव रखने की प्रेरणा भी दी जाती है। पूज्य दीदी के सभी सेवा कार्यों में सबसे उत्कृष्ट एवं यशस्वी सेवा आज वात्सल्य वाटिका के रूप में सभी का मन मोहित कर रही है। त्रिलोकनाथ वात्सल्य वाटिका, जहां स्वयं पूज्य दीदी मां बनकर सभी बेटियों को अपने वात्सल्य की छाया दे रही है। मां शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम में मानो चेतना का संचार हो जाता है। मां की परिभाषा करने का इस संसार में किसी के पास भी सामर्थ्य नहीं है। कवि शैलेंद्र लोढ़ा मां के बारे में कहते हैं, हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित है तो वह एक अभिलाषा है। बस यही मां की परिभाषा है। संसार की कोई भी मां अपने बच्चों के लिए परमात्मा का प्रकट रूप है। त्रिलोकनाथ वात्सल्य वाटिका में वैसी ही एक मां है, पूज्य दीदी मां। अभावग्रस्त परिवारों की अनाथ एवं निस्सहाय बेटियों को स्वाभिमान युक्त जीवन जीने की शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करने वाली पूज्य दीदी एक और मां बनकर इन बेटियों को अपने वात्सल्य से सराबोर कर रही हैं, तो दूसरी ओर गुरु बनकर उन्हीं बेटियों को जीवन के सार्थक्य का पाठ पढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि दीदी मां अपनी वात्सल्य वाटिका में एक और बालिकाओं को ध्यान का अभ्यास करवा के उनको निज स्वरूप के साक्षात्कार की गंभीर साधना करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं बालिकाओं के साथ खेल खेलते खेलते स्वयं बालिका बन जाती है। दीदी मां कभी अपने ही हाथों से बालिकाओं को भोजन करवा रही है, तो कभी उन्हीं बालिकाओं को अनुशासन के कठोर पाठ भी पढ़ा रही है। वात्सल्य वाटिका की प्रत्येक बालिका के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सभी प्रकार की साधन सुविधा उपलब्ध करवाने का संकल्प पूज्य दीदी ने लिया है। बालिकाओं के भावनात्मक विकास हेतु संगीत की शिक्षा, आत्मरक्षा के हेतु कराटे
और बदलते युग के साथ कदम मिलाने हेतु कंप्यूटर एवं अंग्रेजी की भी तालीम दी जा रही है। वात्सल्य वाटिका की स्वप्न दृष्टा, बाल सहज निर्दोष मनोवृत्ति की स्वामिनी, परम विदुषी साध्वी पूज्य गीता दीदी के विराट व्यक्तित्व और प्रचंड कर्तृत्व को कोटि कोटि प्रणाम। वात्सल्य वाटिका में किसी भी रूप में अपना अनुदान देने हेतु संपर्क करें श्री त्रिलोकनाथ वात्सल्य वाटिका, श्री गिरनारी आश्रम बालवा, गांधीनगर माणसा हाईवे, तहसील कलोल, गांधीनगर गुजरात। मोबाइल नंबर 8141151152। हमारी वेबसाइट है www.geetadidi.org। हमारा ईमेल आईडी है s.geetadidi@gmail.com। जय गिरनारी।